अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए खरगोश की रेसिपी लेकर आई हूँ। जंगली खरगोश जिसको शिकार किया था और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि किस तरह से इसको बनाना है। पैन में मैंने ऑयल ले लिया था, 1 कप ऑयल लिया है और उसके अंदर एक ही नॉर्मल साइज़ का प्याज से कट करके वो ऐड डाल दिया है। और इसके बाद फिर इसको हल्का सा जो है ना वो ब्राउन कर लेना है, मतलब गोल्डन सा कर लेना है, ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ही करना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें ज़ीरा ले लिया था और ज़ीरा को पीस लिया है। पीसने के बाद ज़ीरा इसमें ऐड किया है और यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और अदरक लहसुन पेस्ट सॉरी ज़ीरे को अभी नहीं ऐड करना, ज़ीरे को सिर्फ हम लोगों ने ग्राइंड करके रखा है। और इसके बाद फिर यहाँ पे जब हमारा ये ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा देन इसके बाद टमाटर एक ले लेना है, एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर, और टमाटर की स्लाइसेस कट कर लेनी है और वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए और इसको अच्छे से जो है ना वो पका लेना है। पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि टमाटर का अपना जो है वो पानी निकलेगा। इसके बाद अच्छी तरह इनको भूनने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे से भून लेना है ताकि पानी बिल्कुल भी ना रहे और हमारे टमाटर जो हैं वो भी नरम हो जाएं। और जब टमाटर नरम हो जाएं तो इसमें हम 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो रेड चिली मैं ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून जो है वो टर्मेरिक पाउडर इसमें ऐड होगा। और इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के जो है ना वो खुश्क सब्ज़ धनिया जो होता है वो मैंने ऐड किया है। बस ये 4 और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया। बस ये 4 से 5 जो है ना ये स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हिला लेना है और ताकि टमाटरों का पानी साथ साथ निकलता रहे और साथ साथ ये फ्राई अच्छे से होते रहें। और यहाँ पे ये देखें ये मैं इसमें वो ऐड करेंगे बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह ना देसी चिकन नहीं होता, बिल्कुल इस टाइप की ना इसकी बोटियाँ सी होती हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे देसी चिकन, लेकिन टेस्ट में बड़ा डिफरेंट होता है। गोश्त का भी जायका आ रहा होता है और बहुत मज़े का होता है ये। और बहुत सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब खाना है कि आप इसको बनाएं ताकि पूरा दिन जो है ना वार्म अप रहें। इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद फिर यहाँ पे इसके अंदर मैं इसमें ऐड करूँगी दही के तकरीबन 3 से 4 चम्मच हैं। 3 से 4 चम्मच लेके अच्छे से बाउल को क्लीन करेंगे और दही ऐड कर देंगे। दही में इसकी करेंगे हल्की सी भुनाई और जब बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी देन इसको हम लोगों ने थोड़ा सा पका लेना है ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आएगा इसकी भुनाई करते रहना है मीडियम फ्लेम पर। फिर यहाँ पे थोड़ी सी हाई फ्लेम कर देनी है और हाई फ्लेम करने के बाद देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब इसको गलाने का सिस्टम है क्योंकि अभी ये गला नहीं है, ये बिल्कुल गोश्त की तरह है। इसमें प्रेशर लगता है, गोश्त गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। पानी बस नॉर्मल सा ही ऐड करना है और इसके बाद प्रेशर कुकर को चूल्हे पे हाई फ्लेम पे रख देना है। 10 मिनट के बाद इसकी विसल उतार देनी है, चूल्हा बंद कर देना है और प्रेशर कुकर की सारी स्टीम जब निकल जाए तो उसको खोल लेना है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था। और इसके बाद 1 चम्मच भर के जो है ना मैंने 1 नहीं सॉरी 2 टेबल स्पून भर के आपके घर में कोई भी अचार होगा, उसका मसाला होगा तो ऑयल समेत उसका मसाला लेना है और वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे खुशबू, इससे जायका बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े का आता है। यहाँ पे हमारा गोश्त भी गल चुका है और इसके बाद यहाँ पे मैं गरम मसाला इसमें ऐड करूँ, सॉरी गरम मसाला नहीं, वो पिसा हुआ जो था ज़ीरा वो ऐड किया है। और इसके बाद यहाँ पे मैं बारीक बारीक सी ना हरी मिर्चें 2 ले ली थी, उनको बारीक बारीक कट कर लिया था और कट करने के बाद इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे ज़ीरे की खुशबू बहुत प्यारी आती है इस पॉइंट पे और ज़ीरे को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमने, इसी वजह से एंड पे डाल रही हूँ। थोड़ा सा पकाने के बाद इसको मैंने हल्का सा जो है ना वो बंद कर दिया है, स्टीम दे दी है। 5 से 7 मिनट के बाद स्टीम देने के बाद मैंने कहा इतने बड़े कुकर से निकाल के छोटी सी उसमें जो है ना फ्राई पैन में बनाते हैं। आप उसको निकाल के मैंने फ्राई पैन में ऐड किया, गार्निशिंग की धनिए से और रेड चिली से, ग्रीन चिली से, और इसके ऊपर थोड़ा सा ना एक चुटकी जो है वो स्प्रिंकल किया मैंने गरम मसाला और स्टीम दे दी। 5 मिनट के बन के रेडी हो गया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और यकीन करें इतना टेस्टी, इतना मज़े का बना था ना, आप लोग भी बनाएं और मज़े लेकर खाएँ और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।